गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए बुक के पेज नंबर 79 में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें फाइंड करना है इन सब की वैल्यूज़। तो बी डी ई मैं बताऊंगी, ए और सी आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बी नंबर 1.2 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर। देखिए ये किस फॉर्मेट में दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ यूजिंग करेंगे आइडेंटिटी, लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हेयर ए इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 1.2 एंड बी इक्वल टू क्या ले रहे हैं 0.8। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू 1.2 एंड बी की वैल्यू 0.8। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं हम। 1.2 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 1.2 प्लस 0.8 इंटू 1.2 माइनस 0.8। ठीक, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी 1.2 में ऐड करिए 0.8 तो आ जाएगा आपका 2.0। 2.0 का मतलब यही होता है 2। ठीक है, इंटू 1.2 में माइनस करेंगे 0.8 तो हमें मिलेगा 0.4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा। 1.2 में जब हम 0.8 ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। 1.2 में माइनस करेंगे जब 0.8 तो हमें 0.4 मिलेगा। ठीक है, और उसको इससे इंटू किया यानी 2 में मल्टीप्लाई किया 0.4 तो आ गया 0.8। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट बी के बाद आ जाइए। अब आप डी नंबर में 23 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हेयर ए इक्वल टू है 23 एंड बी इक्वल टू है 7। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पे ए की वैल्यू 23 है एंड बी की वैल्यू 7 है। समझ में आया आपको। ठीक, हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। 23 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी 23 प्लस 7, ए माइनस बी यानी 23 माइनस 7। 23 में 7 प्लस करेंगे तो 30 इंटू 23 में 7 माइनस करेंगे तो 16। ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने, ए प्लस बी मीन्स 23 प्लस 7, ए माइनस बी यानी 23 माइनस 7। तो 23 प्लस 7 30 आ गया, ए माइनस बी 23 में 7 माइनस किया तो 16 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 480 से 30 में मल्टीप्लाई किया 16 तो आ गया 480 और यही आपका आंसर है। तो बी और डी हो गए। नेक्स्ट आ जाइए अब आप ई नंबर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ई नंबर में आ जाइए। 36 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी उसी फॉर्मेट में दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हेयर ए इक्वल टू 36 है एंड बी इक्वल टू
24 है। ठीक है, चलिए यूज़ करते हैं इस आइडेंटिटी का। तो 36 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 36 प्लस 24 इंटू 36 माइनस 24। 36 में 24 प्लस करेंगे 60 आएगा, इंटू 36 में 24 माइनस करेंगे 12, 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो आ जाएगा 720। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी का यूज़ किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ ए इक्वल टू 36 है एंड बी इक्वल टू 24 है। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 36 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमने ए प्लस बी लिखा, यानी 36 प्लस 24 लिखा एंड 36 माइनस 24 लिखा। किसके इक्वल टू में? 36 का स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर में। तो आ गया 60 इंटू, इसमें प्लस किया तो 60 आया, इसमें माइनस इनको माइनस किया तो 12 आया, तो 60 इंटू 12 यानी आ गया 720। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सिंप्लीफाई ए नंबर 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नीचे दी गई वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। ए और बी मैं बताऊंगी, सी और डी आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक्चुअली इस ए बी सी डी इसमें मैं आपको सभी क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ साइन चेंज है। तो ये ए बी सी डी मैं चारों आपको बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं 1 बाई 1 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ए नंबर, थ्री ए माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए इनको हम चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो अगर ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी यहाँ पे a की वैल्यू 3a है एंड b की वैल्यू 2b है। यहाँ a की वैल्यू 3a है एंड b की वैल्यू 2b है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो भी बताने जा रही हूँ आप उसी तरह करेंगे। ठीक है, 3a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या होगा 2b का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 3a इंटू b यानी 2b प्लस फिर a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3a इंटू 2b, 3a का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 ab प्लस 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 ab। ठीक है, हमने दोनों आइडेंटिटीज a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की। तो यहाँ देखिए आ गया आपका 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12ab, प्लस 12ab एंड माइनस 12ab कैंसिल हो जाएगा। 9a स्क्वायर में हम प्लस करेंगे 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में हम प्लस करेंगे 4b स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 18a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 8b स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 18a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आया। इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसी मेथड से बस करिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के बी नंबर में। ठीक है, 2ab प्लस 3bc का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3bc का होल स्क्वायर। तो देखिए 2ab प्लस 3bc का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3bc का होल स्क्वायर। देखिए वहाँ पे यहाँ प्लस का साइन था, लेकिन
यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। ये पूरा क्या है ए, ये पूरा क्या है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पूरा ए है तो लिखेंगे हम 2ab प्लस 3bc प्लस, फिर ये b है तो 2ab माइनस 3bc। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा आपका a हो गया, ये पूरा b, तो a प्लस b। अब a माइनस b, a माइनस b यानी 2ab प्लस 3bc माइनस, और ब्रैकेट के अंदर अब माइनस का साइन लग गया इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 2ab माइनस 3bc। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2ab प्लस 3bc प्लस 2ab माइनस 3bc लिखा हमने। यहाँ पे 2ab प्लस 3bc माइनस b यानी 2ab माइनस 3bc। ठीक, अब इसमें देखिए लाइक टर्म्स क्या है, प्लस 3bc एंड माइनस 3bc कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2ab प्लस 2ab। यहाँ देखिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, 2ab प्लस 3bc माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 3bc। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4ab इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस 2ab एंड माइनस 2ab कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 3bc प्लस 3bc, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 6bc। ठीक है, तो देखिए आ गया 4ab इंटू 6bc, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 6 24, ए नहीं है तो ए आ जाएगा b इंटू बी यानी b स्क्वायर एंड c। तो आपका आंसर आ गया 24ab स्क्वायर c। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, यहाँ ए है इतना, ए 2a प्लस 3bc, बी है आपका 2ab माइनस 3bc, तो a प्लस बी किया, a माइनस बी किया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, इन दोनों को प्लस करके 4ab आ गया, इसका ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस से माइनस हो गया साइन, इसका माइनस से प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 3bc 6bc आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको।